नमस्कार साथियों, मैं हाजिर हूं आपके सामने नया टॉपिक लेकर के जिसकी आपको प्रैक्टिस करवानी है। टॉपिक का नाम है वॉइस। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटा तो आपको डेफिनेटली नंबर्स का लॉस होने वाला है पेपर में। पहला क्वेश्चन, वॉइस के बारे में एक थोड़ी सी प्राइमरी लेवल की आपको जानकारी दे दूं। आपको पता है वॉइस दो होते हैं, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, वो है सटेपो। SU फॉर होता है टेंस, सॉरी सब्जेक्ट। तो एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए चार परिवर्तन करते हैं। फॉर्मूला है सटेपो। पहला परिवर्तन है सब्जेक्ट का परिवर्तन, दूसरा टेंस का परिवर्तन, तीसरा प्रोनाउन का प्रीपोजिशन का परिवर्तन और चौथा परिवर्तन है ऑब्जेक्ट का। आपने बहुत सुना हुआ है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। फॉर्मेशन साथियों यह रहता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर का। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट में लिखा मिलेगा, उसके बाद वर्ब। अब ये जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो, लेकिन वर्ब होती है, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, फिर जो भी है ETC। जब आप इसको बदलते हैं तो इस प्रकार से बदलते हैं। ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, इसको हम सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। इस वर्ब में परिवर्तन करते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब जरूर लिखते हैं, और हमेशा पैसिव में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। उसके बाद प्रीपोजिशन लगाते हैं बाई, और फिर आप अपने ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं जो कि सब्जेक्ट से बदल करके आया है, और ETC। ये फॉर्मूला रहेगा हमारा। अगर हम इसको और भी शॉर्ट में लिख करके देखें तो SHV3P और O, इसके आधार पर आप वाक्य को बदलेंगे। SHV3PO। जब ये परिवर्तन आपके सही हो जाएंगे तो आपका डेफिनेटली आंसर सही होगा। टेंस की मैं अगर बात कर दूं आपसे, तो टेंस की बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप लोग इसी में मिस्टेक करते हो सबसे ज्यादा। तो देखिए, अगर आपके लिए जो वर्ब आई हुई है वो इंडेफिनिट टेंस की है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तो सेम टेंस का कंटिन्यूअस की वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसकी लगाते हैं? सेम टेंस। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, है ना। और वर्ब की, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब आपके लिए जो क्वेश्चन आया है उसमें पहले से कंटिन्यूअस है, तो आप कोई चेंज मत करिए उसमें। कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस रहने दीजिए सिर्फ अपनी तरफ से, क्योंकि कंटिन्यूअस में ING फॉर्म आती है, इसलिए बीइंग लगा दो, और वर्ब की जो ING वाली फॉर्म आई हुई है, फोर्थ फॉर्म आई है, उसको थर्ड फॉर्म में बदल दो। नेक्स्ट आता है परफेक्ट। परफेक्ट में आप परफेक्ट लिखिए, अपनी तरफ से बीन लगाइए, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे? थर्ड। एट लास्ट। अगर कोई मॉडल आ जाए आपके लिए, कैन, कोड़ो, बोड़ो, सोड़ो, तो उस मॉडल को ज्यों का त्यों लिख दो, +B लगा दीजिए, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इंडेफिनिट का कंटिन्यूअस करते हैं, कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट का परफेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, और मॉडल का मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं।
ओके साथियों, अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देखिए, ही हेल्प्स मी, ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। मैं आपको बता दूं, जो मेन वर्ब होगी ना आपकी, मेन वर्ब के पहले होता है जर्नली सब्जेक्ट और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। इनको आपस में बदलना है आपको। ही को बदल दिया और मी को बदल दिया, तो मी को सब्जेक्ट बना करके आगे ले आए। अभी बताया मैंने, इंडेफिनिट का कंटिन्यूस करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए एम लगा दी वर्ब जो प्रेजेंट के कंटिन्यूस की है, लगा दी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। हेल्प की थर्ड फॉर्म लगा दिया, हेल्प्ड। फिर प्रीपोजिशन लगाते हैं और क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। हमारा फॉर्मूला वही रहता है स्टेपो वाला। इसको हम शॉर्ट में हम ऐसे भी कह सकते हैं, SHV3 बाय और ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, ही इज डूइंग दिस वर्क। कंटिन्यूस में बिंग लगाते हैं। दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट बना लो, तो दिस वर्क लिख लिया। अब काम एक है तो इसलिए इज का इज रह गया। डूइंग में से आईएनजी हटाई, बीइंग में लगा दिया। डू मेन वर्ब है, डूइंग इसको थर्ड फॉर्म बना दिया, डन। सब्जेक्ट ही था, बाय हिम कर दिया। दिस वर्क इज बीइंग डन बाय हिम। नेक्स्ट, दे हैव डन ऑल माई ऑल द वर्क। माई ऑल द वर्क ऑब्जेक्ट है पूरा, लिख लेंगे। हैज हैव में बीन लगाते हैं, पता है आपको, हैज बीन कर दिया क्योंकि काम एक है, अनकाउंटेबल नाउन है ये, है ना। डू का थर्ड फॉर्म, ये डन पहले से ही थर्ड आई है, इसलिए हमें फॉर्म चेंज करने की भी समस्या नहीं है। माई ऑल द वर्क हैज बीन डन, सब्जेक्ट है दे, बाय लगा करके ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे, बाय देम। जनरली देम को, यू को, पब्लिक को, पुलिस को, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, इनको बाय लगा करके लिखने की आवश्यकता नहीं होती। सीमा रोट ए लेटर। रोट वर्ड वर्ब आई है, लेटर ऑब्जेक्ट है ना। लेटर को सब्जेक्ट बनाया, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूस वॉज वर्ब में बदलते हैं। लेटर एक है, वॉज लगा दिया, राइट रोट की थर्ड फॉर्म रिटन लिख दी, बाय सीमा। ए लेटर वॉज रिटन बाय सीमा। नेक्स्ट, शी वॉज कॉलिंग मी इन द स्कूल। अब देखिए, वॉज वर्ड आया हुआ है और मी ऑब्जेक्ट है। मी ऑब्जेक्ट है, इसको आप सब्जेक्ट की जगह पर लिखिए आई, लिख दिया। वॉज वर्ड का वॉज बीइंग लगाएंगे साथियों, वॉज बीइंग, और मेन वर्ब की क्या है? थर्ड फॉर्म कॉल्ड। इसमें से मिस्टेक हो गई है, इसलिए आप वॉज के बाद बीइंग लगाइए, उसके बाद कॉल्ड लगाइए। बाय सी का ऑब्जेक्ट हो गया हर इन द स्कूल। नेक्स्ट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट दैट टाइम इन द पार्क। जब आप इस वाक्य को बनाएंगे तो पास्ट का कंटिन्यूस है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे क्रिकेट। वॉज बीइंग प्लेड, वॉज वर्ब का बीइंग होता है ना, वॉज वर्ब का क्या होता है? बीइंग। प्लेड बाय मी, आई को ऑब्जेक्ट बनाया, मी हो गया। दैट टाइम इन द पार्क। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स हैड कॉट द थीफ। जब आप इसको बनाएंगे तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आया हुआ है,
हैज हैव हेड को बीन में बदलते हैं, परफेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है? द थीफ। स्टूडेंट सब्जेक्ट है, द थीफ ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे। हैज हेड का हेड बीन हो गया, और कोट थर्ड फॉर्म पहले से आई हुई है। सब्जेक्ट को बाय लगा करके लिख देंगे, बाय द स्टूडेंट, और ऑब्जेक्ट बना देंगे। नेक्स्ट, दे कैन डू इट। दे कैन डू इट। जब आप इसको बनाएंगे तो साथियों, मैंने अभी बताया मॉडल में सिर्फ बी लगाते। जब आप इसको बनाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट, आपका वर्ब और आपका सब्जेक्ट। इट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे। उसके बाद कैन का क्या हो गया? कैन बी। डू का क्या हो गया? डन बाय देम। आ रहा है ना समझ में? लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 9, हैव यू फिनिश्ड द टास्क। मैंने अभी आपको बताया कि अगर परफेक्ट टेंस हो तो बीन लगाते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है आपका? द टास्क, सिंगुलर है ना, और आपका जो पहले वर्ब आई हुई है वो प्लूरल थी। कोई बात नहीं, हमें हमारे नए सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगानी है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आएगी हैज। देखिए हैज है और हैव एक ही टेंस की वर्ब है ना, बदला तो नहीं है टेंस। फिर लगा दिया बीन, लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मैंने आपको जब प्रैक्टिस करवाई थी टेंस की उस समय बताया था, वर्ब एक से अधिक शब्द की होती है तो पहले शब्द से प्रश्न बनाते हैं और बाकी का हिस्सा सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, इसलिए यहां बीन बाद में लिखा हुआ है। ठीक है ना? फिनिश्ड थर्ड फॉर्म लगा दी, उसके बाद यू को ऑब्जेक्ट के तौर पर लिख दिया बाय लगा करके। अब आते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों पे। अब तक हमने पढ़े सारे के सारे असर्टिव सेंटेंस और सभी टेंस के पढ़ लिए। प्रश्नवाचक एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि हु वाले वाक्य कई बार पेपर में आते हैं, इसलिए आप ध्यान से देखना है इसको। कोई भी एक फ्रेम आप अगर याद कर लोगे तो दूसरे में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हु कॉल्ड मी हेयर, जब आप इसको बनाएंगे तो हु को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये बाई हुम हो जाता है। हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, क्या होता है? हुम। हो गया? अगर मैं आपको इसको प्रॉपर तरीके से बना करके बताऊं तो एक बार देखिए, हु सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। जब आप इसको आगे लिखेंगे तो आई है ना, पास्ट का इंडेफिनिटिव वॉज, आई वॉज। कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड, बाय हुम, और हेयर। ये है सेंटेंस साथियों। लेकिन आपको पता है प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसका वो तो बदलेगा नहीं, फॉर्मेशन नहीं बदलेगा। प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक ही रहेगा ऐसी कंडीशन में। इसलिए हम जो वाक्य बनाते हैं वो बाय हुम से बनाते हैं, बाय हुम। और WH वर्ड के तुरंत बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। इसको आगे लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आई रहा है आपका, और कॉल्ड हेयर। आ गया ना समझ में? नेक्स्ट देखते हैं, whom do you give money। अब आपका whom यहां पर पहले से ऑब्जेक्ट है। whom को सब्जेक्ट अगर आप बनाते हो तो whom का सब्जेक्ट होता है who। फॉर्मेशन दोनों का एक ही है। अब यहां पर यू सब्जेक्ट है ना, इसको आपने ऑब्जेक्ट बनाना है तो बाय whom बना करके लिखेंगे। तो देखिए आप इन दोनों वाक्यों में एक चीज देखिए, हु आया उसके बाद वर्ब आई,
यहां पर ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया हुम को, तो सबसे पहले हु को लिखा, हु के बाद यहां भी वर्ब है तो यहां भी गिव इज गिवन लिखेंगे है। उसके बाद मनी आया हुआ फिर क्या आया हुआ है, ये मनी भी यहां पर ऑब्जेक्ट है ना, मनी ऑब्जेक्ट ही है यहां पर, लेकिन हमें हुम वाले वाक्य सीखने हैं। बाय यू, एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, हुम डू यू बीट। जब आप इस वाक्य को बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, हु, हुम का क्या हो गया हु, है ना, क्योंकि ये हुम यहां होना था। आप हु का फॉर्मेशन देखिए, हु, अब यू, अब हु जब सब्जेक्ट है ना आपका, तो हु के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। कैसी आती है, सिंगुलर। हु इज, डू डज को डिड में, डू और डज को इजारे में बदलते हैं इज। बीट की थर्ड फॉर्म होती है साथियों बीटन, क्या होती है, बीटन, हु इज बीटन। यू को ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे बाय यू, क्या लिखेंगे, बाय यू, और प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट, वाई डू यू नॉट रेस्पेक्ट गांधी जी। WH वर्ड वाई है, उसको ज्यों का त्यों रखेंगे। वर्ब आई है डू, गांधी जी ऑब्जेक्ट थे हमारे, इसके हिसाब से इज लगाएंगे। नेगेटिव है नॉट, नॉट लिख दिया। रेस्पेक्ट वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगा करके ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। सिर्फ हु और हुम वाले वाक्य है ना, उनमें आपको जगह चेंज का इशू आता है। आप दो वाक्य कंठस्थ कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे आपको जब मैंने एक्टिव पैसिव प्रॉपर डिटेल में पढ़ाए थे, उसमें सारी चीजों को आपके लिए क्लियर कर दिया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिंग मी ए गिलास ऑफ वाटर। ब्रिंग वर्ब है, वर्ब से शुरू वाक्य है, इसका मतलब इंपेरेटिव है, और जब वाक्य इंपेरेटिव होता है तो उसको लेट से शुरू किया जाता है। किससे शुरू करते हैं, लेट से। हमारा फॉर्मूला होता है वाक्य बदलने का, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ईटीसी। अब आप इस फॉर्मूले के आधार पर देखें, सबसे पहले लेट लिखा हुआ है, लिख दिया। ऑब्जेक्ट क्या है, एक गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास ऑफ वाटर, है ना। फिर क्या लिखना है, बी, लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। ये हो गया, बड़ा सिंपल है, यही फॉर्मूला रहने वाला है। अब जैसे आपने बहुत उदाहरण पढ़ा है, ओपन द डोर, कॉल योर ब्रदर, तो ओपन द डोर को कैसे लिखेंगे, द डोर ऑब्जेक्ट है, लिख दिया। लेकिन ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट तो तब बनाएंगे, इससे पहले आपको लेट लगाना है साथियों, लेट द डोर, उसके बाद बी लगाना है, बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। ऐसे हम कहें कॉल योर ब्रदर, लेट योर ब्रदर बी कॉल्ड, लेट योर ब्रदर बी कॉल्ड। देखिए, चेंज योर शर्ट, लेट योर शर्ट बी चेंज्ड, वही नियम है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से डोंट अब्यूज एनीवन, दो तरह से बना सकते हैं आप किसी भी वाक्य को, या तो यू आर लगा करके सेंटेंस का भाव, अगर एडवाइज है तो एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज, या यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर फॉरवर्ड। यू अब इसमें मना हो रही है तो यू आर फॉरवर्ड लगाएंगे आप। उसके बाद जो वर्ब है ना, वर्ब से आगे वाले हिस्से को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, टू अब्यूज एनी वन, यू आर फॉरवर्ड टू अब्यूज एनी वन। या फिर इसको ऐसे बना सकते थे आप, लेट, डू की जगह पर क्या लगा दिया, लेट, उसके बाद नॉट, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखना ही है, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तीसरा तरीका देखो, लेट एनीवन, लेट के बाद ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके साथियों, तो आप इन तीनों तरीकों में से किसी से भी बना सकते हो और वहां पे आपके पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आंसर जब वो 4 ऑप्शन देगा या आपसे चेंज करने को कहेगा, लेट मी प्ले क्रिकेट, ये है साथियों पहले से ही लेट लगी हुई है इस वाक्य में, और ऑब्जेक्ट भी इसमें 2 हैं, आप देखिए, एक तो मी है और दूसरा क्या है, क्रिकेट। जब 2 ऑब्जेक्ट हो तो दोनों को बदल दो एक दूसरे की जगह पर, ये ऑब्जेक्ट 1 और ये ऑब्जेक्ट 2, तो लेट ऑब्जेक्ट 2 लिख दिया क्रिकेट, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, पहले ऑब्जेक्ट को बाई लगा करके लिख दो। अगला एग्जांपल समझिए इसी से रिलेटेड, लेट मी सिंग ए सॉन्ग, आप इसको कैसे बदलेंगे, तो लेट का लेट, ए सॉन्ग को आगे लिखेंगे सॉन्ग, बी सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग बाय मी। आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, दे सरप्राइज्ड मी, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेती हैं, अर्थात उनके साथ बाई का यूज नहीं होता, उनके साथ किसका प्रयोग नहीं होता, बाई का, तो फिर किसका होता है, फिक्स है जिनके साथ अपना ही प्रीपोजिशन आता है। उन वर्ब्स की मैं बात कर दूं आपसे, जैसे अलार्म है, अलार्म्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, अपॉइंटेड के साथ तो एट लगाते हैं। प्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, डिसगस्टेड, सेटिस्फाइड और इम्प्रेस्ड के साथ में विद लगाते हैं, है ना। इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंट के साथ इन लगाते हैं। उदाहरण हमारा है दे सरप्राइज्ड मी, तो मी शब्द को सब्जेक्ट बनाया, आई पास्ट का इंडेफिनिट था इसलिए वॉज सरप्राइज्ड लिख दिया। हमने बाई की जगह पर एट यूज किया है क्योंकि सरप्राइज्ड के साथ एट आता है, परमानेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 18, आई न्यू देम वेरी वेल, दे सब्जेक्ट बना दिया देम को, न्यू पास्ट का इसलिए वॉज वर आएगा, वर नॉन, न्यू के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी सॉरी न्यू की थर्ड फॉर्म होती है नॉन, और नॉन के साथ में प्रीपोजिशन हमेशा क्या आता है, टू आता है। थैंक यू साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।